नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप पिछले वीडियो से समझते हुए आ रहे हैं, पुराने प्रश्न पत्र को समझ रहे हैं, वह भी किस प्रकार से व्याख्या सहित है। तो इस वीडियो में भी आप यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उन्हीं को मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन यह ध्यान रहे, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके समझ में खुद आएगा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें ज़रा सी चूक हुई नहीं कि क्वेश्चन यानी आंसर जो आप हल देते हैं, वहाँ पर हल करते हैं प्रश्न को, तुरंत गलत हो जाता है। चलिए ध्यान से समझिए। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको नीचे ये जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही चुनना है। अब अभिकथन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ए, प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर रखा होगा, तुरंत आपको लगेगा ये सेंटेंस गलत है कि सही है। तर्क आर, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के तीन प्रमाणिक मुख्य स्रोत हैं। चलिए ऑप्शन देखिए आप। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए गलत है लेकिन आर सही है। जल्दी से आप अपने दिमाग से हल करें, तब मैं आपको बताती हूँ। चलिए 1, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? देखिए, प्रस्थानत्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। यह सेंटेंस एकदम सही है। क्योंकि अब व्याख्या क्यों है? क्योंकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये तीनों वेदांत दर्शन के ज्ञान के तीन प्रमाणिक मुख्य स्रोत हैं। आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिया। एक बार ना समझ में आए, वीडियो को स्वयं रोकिए, आप स्वयं से दोबारा देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों, वही सेंटेंस है, में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। अभिकथन ए, मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। तर्क, अब इसका तर्क आर, स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था है। अगले सेंटेंस को देखें। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही आंसर देना है। ध्यान से पढ़ना, समझना है। 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए अब अभिकथन ए देखिए, मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। यह सेंटेंस क्या है? सही है कि नहीं? तो यह सेंटेंस सही है। और इसका तर्क और व्याख्या में क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य केवल
बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुख की अवस्था। और इसमें आप आध्यात्मिक भी जोड़ लेंगे, क्योंकि यह पुराना क्वेश्चन है ना, आध्यात्मिक भी आपको अब जोड़ना पड़ेगा। तो 1 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 2 कथनों का में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है, और विकल्पों में से सही आंसर को चुनना है। अभिकथन ए, पश्चिमोत्तानासन गृहधृषि में निषिद्ध है। ध्यान समझना। इस तर्क यानी आर, पश्चिमोत्तानासन आगे की झुकने वाले आसनों का एक प्रकार है। गृहधृषि में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध होने चाहिए। अब उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान से ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनको भी ध्यान से आपको पढ़ना होगा, यह ध्यान रखना। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए गलत है लेकिन आर सही है। तो पश्चिमोत्तानासन गृहधृषि में निषिद्ध है, यह वाक्य सही है। अब इसकी व्याख्या कैसे है? क्योंकि पश्चिमोत्तानासन आगे की ओर झुकने वाले आसनों का एक प्रकार है। गृहधृषि में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध होने चाहिए। तो एकदम करेक्ट, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, यह सेंटेंस नीचे दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है और इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। अभिकथन ए, शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की, ध्यान देना, स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। तर्क आर, स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं। दोनों सेंटेंस पर ध्यान देना, क्योंकि तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। और ये उसी तरह उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए यानी 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए गलत है लेकिन आर सही है। समझिए कौन सा सही होगा? तो 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कैसे? देखो, शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। यह सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं। यह व्याख्या एकदम सही है। नेक्स्ट, वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ा करें जिसमें वह दृष्टिगोचर हुए थे। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। अब यहाँ पर आपको कूट के हिसाब से आंसर देना है। ध्यान समझना। पहले
इनको समझिए। 1 उपनिषद, 2 आरण्यक, 3 ब्राह्मण, 4 संहिता। इनको क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ए में देखिए क्या क्या है। 1 2 3 4, बी 2 4 3 1, सी 3 1 2 4 4, डी यानी डी 4 3 2 1। जल्दी से आप स्वयं दिमाग लगाएं, तब मैं आपको बताती हूँ। तो डी आंसर सही होगा, यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस तरह होगा। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको भी क्रम में है, इस शब्द को पकड़िए। 1 क्रोध, 2 इंद्रिय विषयों में लिप्तता, 3 आसक्ति, 4 काम। अब इसको भी क्रम में रखना है आपको। और सही उत्तर देने के लिए कूटों का उपयोग करें। ए 1 3 4 2, कि बी 3 2 1 4, सी 2 3 4 1, कि डी 4 2 3 1। तो इसमें सी, यानी सबसे पहले इंद्रिय विषयों में लिप्तता, फिर आसक्ति होगी, फिर काम होगा, फिर लास्ट में क्रोध। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित तत्वों को उनके उद्भव के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें भी क्रम पूछा गया है। 1 पृथ्वी, 2 वायु, 3 आकाश, 4 जल, 5 अग्नि। सही उत्तर देने के लिए आपको कूट का प्रयोग करना है। ए में देखना कैसे है। 2 4 1 3 5, बी में 3 2 5 4 1, सी 4 3 5 2 1, डी 5 3 1 4 2। जल्दी से आप स्वयं आंसर देने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा टाइम लगे आपको तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आंसर होगा बी, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस तरह क्रम आपको जमाना है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों की उचित क्रम, इसमें भी क्रम पूछा गया है। व्यवस्थित क्रम में, फिर उचित क्रम, फिर व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर देने के लिए इसमें भी आपको कूट का प्रयोग करना है। तो ए ब्रोंकिनोल्स, बी ट्रेकिया, सी ब्रोंकाई, डी एलियोलाई। ऑप्शन देखिए, 1 में है पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 2 में 2 1 3 4, 3 में 4 3 1 2, 4 में 2 3 1 4। तो ऑप्शन डी, यानी ट्रैकिया श्वसन तंत्र के अंगों का सही क्रम है विद्यार्थियों। ट्रैकिया, ब्रोंकाई,
ब्रोंक्यूल्स एल्यूयोलाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म, ध्यान से समझना, इन शब्दों को पकड़ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर से क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर देने के लिए कूट का प्रयोग करें। इसमें भी कूट से ही आंसर देना है। 1 मनोमय कोश, 2 प्राणमय कोश, 3 आनंदमय कोश, 4 अन्नमय कोश, 5 विज्ञानमय कोश। ऑप्शन देखिए, ए में है 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5। बी में है 2, 4, 3, 1, 5। सी में 4, 2, 1, 3, 5। डी में 4, 2, 1, 5, 3। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो पंचकोश के स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम क्या है? तो डी। देखो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और अगर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ पूछा जाएगा तो आप आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश बताएंगे। नेक्स्ट, अब इसमें आपको बहुत ध्यान से इसमें मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनें। देखिए, 1 है शरीर, 2 है आत्मा, 3 है मन, 4 है इंद्रियां। और राइट साइड में ए सारथी, बी लगाम, सी अश्व, डी रथ। आपको सही से सुमेलित करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने सिलेक्ट कर लिया होगा तो। और हाँ, ये मैं बता दूं पहले, नहीं, आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा और इसमें मैं आपको मैच करके बता दे रही हूँ। शरीर रथ, ठीक, आत्मा सारथी, मन लगाम और इंद्रियां अश्व। तो इस तरह से आप मैच करेंगे। एक सेकंड। और विद्यार्थियों, इसमें जो है पश्चिमोत्तानासन में थोड़ा सा मैं और समझा दूं कि किसमें और नहीं करना है। जैसे ये आगे झुकने वाला आसन है तो गर्भवती महिलाओं साइटिका को गृहधर्षी ही कहते हैं। ध्यान रखना, गृहधर्षी ना समझ में आए तो साइटिका समझ जाना। या स्लिप डिस्क, अस्थमा और अल्सर रोगी को पश्चिमोत्तानासन नहीं करना है, यानी गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। साइटिका जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उनको नहीं करना है। या स्लिप डिस्क जो बोलते हैं, अस्थमा और अल्सर या अल्सर जिनको हो वो भी इस आसन को जो है अवॉइड करेंगे। और दूसरा कौन सा था विद्यार्थियों? शवासन, जैसे कि शवासन और ध्यान का अभ्यास में एकाग्रता में सुधार और अनिद्रा। एक सेकंड, शवासन, हाँ, अनिद्रा में इलाज इससे होता है शांत मन और तनाव खत्म होता है, थकान और अवसाद में सुधार आता है। लेकिन यह ध्यान रहे, कहीं कहीं पर अवसाद में शवासन का विरोध किया गया है, यानी जब व्यक्ति अवसाद में रहेगा और शवासन करेगा तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक, यानी उसका स्टेज क्या है अवसाद का। इस तरह से इन सभी चीज़ों को समझते हुए ही आप या तो स्वयं, आप क्वेश्चन आंसर तो याद कर लेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। अगर आपको स्वयं से इन आसनों को करना है या फिर जो है किसी दूसरे को करवाना है, तो बहुत ही अच्छे से समझ कर ही इनका प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इन सभी क्वेश्चनों को, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।